बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। जी तमाम नाजरीन, तमाम मेरे पाकिस्तानी भाई तमाम खैरोफियत से होंगे। तो प्यारे भाइयों, मैं आज पहले की तरह एक नहायत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए सरगोदा के शहर झावरिया में आया हूँ। पहले की वीडियोस की तरह इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो भी अच्छी होगी उन भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, या जो हमारे भाई सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए, या वो बहनों के लिए जिनके सर पे साया कोई नहीं है और उनकी ज़मीनों से उनको रिटर्न या बाय बैक कुछ नहीं आ रहा। तो उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो ये हमारा एक दर्द है किसान भाई के लिए, सदका जारिया समझते हुए हम अपना टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं। तो कोशिश करके इसको लाइक किया करें, फिर शेयर किया करें अगर अच्छा लगे तो डिसलाइक ना किया करें और डिस्करेज ना किया करें दोस्तों को। और कोशिश करके हमारी राय का जो है, हमें जो अच्छा मशवरा आप देना चाहते हो हमारी हौसला अफजाई के लिए, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स का भी इजहार किया करें। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम अपने भाई का तारफ़ जानेंगे कि वो नाजरीन को अपना तारफ़ करवाएं। जी हाफिज़ मोहम्मद मसूद मेरा नाम है जी। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। तो यहाँ मौज़ा बसरात थाना झावरिया तहसील शाहपुर का मैं रहायशी हूँ। तो ये जो हमारा बांस फार्म है, मेरे वाले साहब मरहूम अलहाज मियाँ मोहम्मद यूनुस साहब ने इसको स्टार्ट किया था। और हम 3 भाई हैं, 2 मेरे भाई इस्लामाबाद में, एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेक्सला में प्रोफेसर हैं और छोटे एटॉमिक एनर्जी में हैं। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में पढ़ाता हूँ। तो ये इसको हमने कंटिन्यू किया है। बांस नर्सरी भी हमने लगाई है और साथ ही ये बांस का फार्म भी हमारे पास है। और यही बांस जो पड़ा है ये अभी सेल हुआ है। तो आज हम हाफिज़ मसूद साहब से ये पूछेंगे कि ये जो बांस की खेती इन्होंने की है, क्या इसमें से इनको कोई प्रॉफिट नज़र आया और क्या ये आसान है। और ये स्टिक वाला बैम्बो है जिसकी ये आपने घरों में अक्सर सिरकियाँ देखी होंगी, इसकी चीखें बनती हैं, इसके मूड़े बनते हैं, इसके मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार की जाती हैं और इसी बांस से वो तैयार की जाती हैं। और इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो वीडियो एंड तक देखें। तो मैं हाफिज़ साहब से ये सवाल करूंगा कि हाफिज़ साहब ये बताएं कि इस बांस को पानी किस कदर ज़रूरत होती है। ये पानी की तो इसको ज़रूरत होती है अगर हम जितना पानी देंगे, खाद करेंगे, प्रोडक्शन बेहतर करेगा। वरना शुरू में थोड़ा सा इसके लिए होता है मसला, अगर आदमी मुकम्मल तौर पर केयर नहीं कर सकता तो फिर भी ये प्रोडक्शन देता है, लेकिन वो ये हाईली पैमाने पे नहीं। लेकिन इस तरह है कि बगैर अगर इसके ऊपर हमने खर्च ही नहीं किया, सिर्फ रूटीन का पानी मिल रहा है और बारिश का पानी भी है, तो फिर भी ये मेरा ख्याल है कि पर ईयर 1 लाख तक इनकम दे देता है। तो नाजरीन को ये बताएं कि जो इसकी खाद होती है वो साल में कितनी मरतबा डालनी पड़ती है। जी हमने तो इसको साल में 1 दफ़ा खाद दी है, जब इसका ये बैसाख के बाद यानी अप्रैल मई में तो इकट्ठी खाद दे दी थी। ये जो हमारे ये 5 एकड़ सामने छोटी बांस है, इसको इकट्ठी हमने तकरीबन 7 एकड़ दी थी। उसके बाद पानी 2-3 माह ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसके बाद जब इसका जो है पौधा निकल रहा होता है उन दिनों में, उसके बाद फिर इसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाफिज़ साहब नाजरीन को ये बताएं कि इसका जो पानी है वो मतलब अगर एक बंदे का ज़मीन का पानी कड़वा है और ऊपर का जो नहरी पानी कम है, गुजारा होता है, बारिशों पे भी ये सर्वाइव कर सकता है क्या। जी बिल्कुल कर सकता है। तो उसके लिए इसकी परवरिश में तो फ़र्क आएगा, लेकिन क्या ये इसको मतलब है कि इसका जो रिटर्न आपको मिलेगा वो पहली कटाई कितने सालों के बाद हो। जी पहली कटाई, ये पानी का जो आपने सवाल किया है उसमें केयर पहली दफ़ा इसको ज़रूरी है। जब पहली कटाई के बाद फिर इतनी केयर की नहीं ज़रूरत होती। तो ये पहले जो हमारा जो सेल हुआ है ये 4 साल के बाद पहली दफ़ा सेल हुआ है, फिर हर 2 साल बाद ये इंशाल्लाह सेल होता रहेगा। ये क्या इसमें पहले साल या दूसरे साल इंटर क्रॉपिंग में सब्जियां या कोई और चीज़ काश्त कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। हमने जो पहले 2 साल मुकम्मल फसलें ली हैं, कमाद भी काश्त किया है और इसमें चारा भी काश्त किया है, मतलब बांस के साथ। जी बांस के साथ गंदम भी काश्त किया है। यानी 2 साल के बाद फिर रुकावट आना शुरू होती है, साया इसका बढ़ जाता है, तो फिर फसल जो है वो दूसरी फसल जो है नीचे बैठ जाती है। तो मोहतरम ये बताएं, क्या इसकी सेल में कोई आपको रुकावट आई है अभी तक। जो आपने 25-30 एकड़ आप लोगों ने बांस लगाया होगा, क्या सेल में कोई इशू आया अभी। जी सेल में कोई इशू नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट मतलब इतना स्कोप है मार्केट में। जी ये जो हमारा ये 5 एकड़ बांस है ये 18 लाख का सेल हुआ है। मतलब 18 लाख रुपए में आपने इसको सेल किया। ये सेल किया यानी 4 साल के बाद।
मोहतरम ये बताएं कि इस बांस को कोई बीमारी भी लगती है? जी नहीं, कोई बीमारी हमारे इलम में नहीं है जी। बचपन से वालिद साहब ने जो लगाए थे हम देखते आए हैं, कोई बीमारी अल्लाह के फजल से नहीं है। और इसको भी हमने जब तैयार किया आज तक कोई बीमारी नहीं महसूस हुई। ये बताएं कि इसकी लुक आफ्टर के लिए कोई खास बंदा रखने की ज़रूरत हो या ज़्यादा कोई माली रखने की ज़रूरत हो इसके लिए? नहीं जी, इसके लिए कोई माली की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा आपके डेरे पे केयर कर रहा है, एतमाद वाला आदमी है, वो बस सिर्फ इसके वो 3 माह जो हैं उसमें खाद पानी की ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। जब पौधा निकल आता है तो फिर सारा साल बारिशों पे इसका निशान रहता है, उसको फिर पानी की भी ज़रूरत नहीं है और केयर की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये बताएं कि इसके लिए ज़मीन कैसी तैयार करनी चाहिए? मतलब है गंदम वाली ज़मीन तैयार करनी चाहिए जैसे गंदम को या चावल को या आलू को, या वैसे गड्ढे निकाल के इसके पौधे लगा सकते हैं? जी नहीं, पहले बेहतर यह है कि पहली दफ़ा जब हम लगा रहे हैं ज़मीन अपने यानी अच्छे तरीके से तैयार कर ली जाए, तो फिर उसके बाद उसके पौधे लगाए जाएँ। बाद में कोई ख़ास उसकी ज़रूरत नहीं है। शुरू में पहले जो 2-3 साल हैं उसमें हम कोशिश करके उसकी जड़ी बूटियों अगर कर सकें उसका सफाया तो बहुत बेहतर रहेगा, वरना कोई ऐसा वो पेन वाला काम नहीं है। आपने ये कितने एकड़ बांस कितने लाख में बेचा? 18 लाख रुपए में या 20 लाख रुपए में? जी ये 18 लाख रुपए में जी, 5 एकड़। 5 एकड़? जी जी। इसमें से कुछ आपका 3 साल वाला था और कुछ आपका 4 साल? जी जी। मतलब 18 लाख रुपए जी 18 लाख। तो आप क्या समझते हैं कि जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं या जो बाहर की कंट्रियों में रहते हैं, क्या उनको ये लगाना चाहिए कि वो अपना इकट्ठे पैसे वो 3 साल के बाद 4 साल के बाद ले लें? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में तो जैसे मैंने बताया कि हम तीनों भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और टाइम हमारे पास नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिटर्न बहुत अच्छा हम रिटर्न समझ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बड़ा नाम है। बताएं कि क्या पहली कटाई 3 साल के बाद भी हो जाती है? जी, अगर हम उसके खाद और पानी का ख्याल रखें अच्छे तरीके से तो फिर उम्मीद है कि हो जाती है, और मार्केट की डिमांड अगर हो तो फिर 3 साल भी ले लेते हैं। तो बाकी हर 2 साल के बाद इसका रिटर्न आता है? जी, हर 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न आता है जी। बताएं कि मतलब इसके पौधे से पौधे का फासला कितना होना चाहिए? अगर आप कमर्शियल बेस पे लगाते हैं तो कितना होना चाहिए? अगर बाउंड्री पे लगाते हैं तो कितना होना चाहिए? जी बाउंड्री पे तो इसको थोड़ा शार्ट करना पड़ेगा ताकि फुली तौर पे इसको आप बाउंड्री करें, वरना जो हम एकड़ के अंदर लगाते हैं वो 10 बाई 10 का लगाते हैं, 12 का भी लगाते हैं जी। अगर मतलब लाइन टू लाइन 12 फीट और पौधे से पौधा 10 फीट? जी जी। या 10 बाई 10 भी कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं, अगर आपने 500 तक ले जाना है तो फिर 10 बाई 10 पे। तो 500 में जब पौधों की तादाद होगी तो क्या फसल में कोई रुकावट नहीं आएगी? जी हमने 1 एकड़ 500 का लिया, वो 2 साल उसके हो गए, उसको भी अभी विजिट करवाते हैं आपको। ये वो खेत है जो जिसकी एज अभी 2 साल है और इसमें से गुजरना शायद मुश्किल है, और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने काश की है। और ये वो खेत है जिसमें इन्होंने 500 पौधे लगाए हैं, और इनका कहना है कि तकरीबन 4 साल के बाद पर एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक बाय बैक की तवक्को है। तो लिहाजा जो ऐसे किसान, ऐसे भाई पाकिस्तान में खुद कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मेन पावर की कमी है या वसाइल की कमी है या हर साल अपनी ज़मीनों को कल्टीवेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरे पाकिस्तान में से किसी भी जगह पे हो, वो बिल्कुल हाफिज़ साहब के साथ रब्ता करके या मेरे साथ रब्ता करके वो अपनी चीज़ बेचना चाहते हो, हम उनको रिकमेंड करेंगे, मार्केट के लोगों का नंबर देंगे। और आप यकीन जानेंगे कि हाफिज़ साहब ने जब ये बांस बेचने थे तो इन्होंने मुझसे ज़िक्र किया और अपने इलाके के व्यापारियों से भी राब्ते में थे। तो मैंने जब अपनी मार्केट में पत्तों की मैं जिक्र किया लोगों के साथ, तो लोग मुझे इतना मजबूर करने लगे कि यार चलो। तो मैंने पूछा इतनी क्या इमरजेंसी है कि हम चलें वहाँ पे सरगोदा में? तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में ये स्टिक वाला बांस लोग डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, एज अ कमर्शियल नहीं लगाते। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ताल्लुक पत्तों की से है। मैं दावे से बात करता हूँ कि लाहौर से लेके मुल्तान तक आप 1 एकड़ भी स्टिक वाला बांस, ये सोटियों वाला बांस नहीं देखा होगा आपने किसी ने। ऐसे कराची तक, सेम कराची तक ये नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पूरे पंजाब में सरगोदा के कुछ ज़िम्मेदारों ने काश किया हुआ है। तो माशाल्लाह ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये एक ज़िम्मेदार की ज़ुबानी है कि वो मुतमईन है, वो खुश है, और सरकारी मुलाजिम भी हैं, वो उनकी मसरूफियत की वजह से वो टाइम नहीं दे सकते। लेकिन ऐसे ही जो किसान, जो हमारी बहनें घरों में मजबूर हैं, लाचार हैं, जो कुछ करवा नहीं सकती, ऐसी फसलें लगा के वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल ये आप भी लगाएं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके इनके पौधों के बारे में पूछ सकते हैं।
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये बताएं कि इसके अलावा बांस के अलावा जो बड़ा बांस है वो तो लोग लगाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो ये छोटा रहता है। तो इसमें कल को कोई बंदा ज़मीन को प्लेन करना चाहता है, इसको ख़त्म करना चाहता है, तो क्या ये महसूस तो नहीं होता ज़मीन को साफ़ करने के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, ये इजीली ख़त्म किया जा सकता है, बड़े की निस्बत इसको ख़त्म करना आसान है, ईजी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये 4 साल का बांस है और इसके नीचे कोई दूर दराज तक आपको इसका तना या मुड आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे ही इसको आप जब चाहें ख़त्म भी कर सकते हैं। और आप जो हमारे भाई पाकिस्तानी बाहर की कंट्रियों में बैठे हैं, जिनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फीडबैक नहीं मिल रहा, ठेकेदार से कुछ नहीं मिल रहा, हिस्सेदार से कुछ नहीं मिल रहा, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ले सकते हैं। तो उसके अलावा हाफिज़ साहब ये बताएं कि जो लोग बागात लगाते हैं, या जैसा कि पाकिस्तान में पंजाब में पीच धड़ाधड़ लगना शुरू हो गया, जी जी, तो वो अचानक पक जाता है, तो क्या साइडों पे इस बांस की बाउंड्री लगाई जाए तो क्या वो भी सेल हो सकती है? जी बिल्कुल, वो तो बराबर ही है ना, पौधों की तादाद से व्यापारी आते हैं, वो एकड़ की भी वो तादाद गिनते हैं, तो ज़ाहिर है बाउंड्री पे भी जब लगाई जाएगी तो तादाद में सेल होती रहेगी। और बाउंड्री पे चूँकि इसको हवा ज़्यादा मिलती है, तो अच्छे तरीके से हमारे भी जो पौधे बाउंड्री पे थे एकड़ के शुरू में उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा थी, फैलाव ज़्यादा था। तवक्को कर सकते हैं कि जो दोस्त जिन लोगों की ज़मीनें बाउंड्रियाँ खाली रहती हैं वो अगर बाउंड्रियों पे लगा दें तो 3 साल के बाद उनका बांस अच्छा तैयार हो जाएगा। तो क्या आप तवक्को करते हैं कि 3-4 लाख रुपए का बाउंड्री से 1 एकड़ की या 2 एकड़ की बाउंड्री से वो इतना पैसे ले सकते हैं? जी इंशाल्लाह ले सकते हैं आप, क्योंकि हम एकड़ में यानी 400 पौधा लगा रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है उसी तरह से उस तादाद के हिसाब से वही प्रोडक्शन आएगी, और बल्कि ज़्यादा होगी, चूँकि वो पौधा बाहर की तरफ है और ज़्यादा हवा ले रहा है।